Hello students, class 9. Once again I am here. I was telling you the physical feature of India. आइए चलते हैं. It's a video 4 of this chapter. तो जो इंडियन डेजर्ट्स की अगर हम बात करें, भारतीय रेगिस्तान की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम जानते हैं जैसा कि इंडियन डेजर्ट लाइज टूअर्ड द वेस्टर्न, अरावली हिल के वेस्ट में पड़ते हैं इंडियन डेजर्ट्स जो राजस्थान में है. इन अनडल्टिंग सैंडी प्लेन, वहाँ पर बालू वाला मैदान है. एंड कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स मैंने बताया था, जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं. दीज रीजन्स रिसीव वेरी लो रेनफॉल, और इन रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है. बिलो 150 से भी नीचे पर ईयर. इट एज एरिड क्लाइमेट रहता है पर, और यहाँ की जो वेजिटेशन होती है बहुत ही कम वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और कुछ मामलों में स्ट्रीम्स दिखाई देती है बारिश के मौसम में. सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू सैंड, लेकिन जल्दी वो क्या होती है, जो स्ट्रीम दिखती भी है यहाँ पर तो वो जल्दी लुप्त हो जाती है. दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच सी, इनके पास इतना पानी नहीं होता कि वो समुद्र तक पहुँच सके. यानी जो जल की धारा बनती भी है, यहाँ स्ट्रीम बनती है बारिश के मौसम में, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो समुद्र तक पहुँच सके. कारण ये रहता है कि जो सैंड्स होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. लूनी इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर, और इस एरिया की एक ही नदी है लूनी, जो क्या होती है बरसात के मौसम में तो बहती है लेकिन वो सैंड में ही ऑब्जर्व हो जाती है. बरखांस यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. क्विकसैंड शेप्स के होते हैं जो ड्यून्स, उनको बरखांस बोलते हैं. कवर लार्जेस्ट एरिया. लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट होते हैं इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में. अगर हम जैसलमेर में जाएंगे तो वहाँ हमें बड़ी मात्रा में बरखांस देखने को मिलेंगे. रेत के बने होते हैं बरखांस. अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की. तटीय जो मैदान होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है तटीय मैदान मतलब जो समुद्र के तटों में होते हैं. पेनिनसुला प्लेटो की अगर हम बात करें, जो पेनिनसुला प्लेटो है, प्रायद्वीपीय पठार, फ्लैंक स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स भी हैं यहाँ पर, बिल्कुल तटीय जो इलाके हैं. रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी, अरेबियन सी में और वेस्ट में, वेस्ट बंगाल में है. अलॉन्ग द अरेबियन वेस्ट एंड द अरेबियन सी कहाँ है, वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में. अगर हम ये मैप देखें, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है ईस्टर्न में, और यहाँ पर अरब सागर है आपका वेस्ट में. तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कोस्टल एरियाज हैं, वेस्टर्न कोस्ट जो है सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट आता है इसमें अरेबियन सी एंड द नैरो प्लेन्स है यहाँ पर. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस है इसमें. नॉर्थन पार्ट ऑफ जो कोस्ट का है कोंकण के नाम से जाना जाता है, जो मुंबई से गोवा तक आता है जो मैंने बताया. एंड सेंट्रल स्टेट्स जो है कन्नड़ प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, और जो साउथर्न पार्ट है वो मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है. यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो है मालाबार कोस्ट, और यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का कन्नड़ कोस्ट, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कोंकण कोस्ट. कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट, और पूरा मिला के मैंने आपको बताया था मालाबार कोस्ट कहलाता है. द प्लेन्स जो यहाँ पर हैं, जो मैदानी भाग हैं अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल और वाइडर, वो बड़े पैमाने पर वाइडर है. इन द नॉर्थन पार्ट में देखें, इट इज रिफर्ड टू एज द नॉर्थन सर्कल, वाइल द साउथर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल. जो साउथर्न पार्ट है कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है. अगर हम इसके ईस्टर्न घाट की बात करें, यहाँ पर की बात करें, तो ये वाला भाग ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है. ये वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग कोरोमंडल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो है यहाँ पर लिखा है नॉर्थन सरकार, नॉर्थन सरकार के नाम से जाना जाता है. लार्जर रिवर सच एज महानदी. लेकिन मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न घाट किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तो है, लेकिन इसमें भी 2 भाग में बटा है. आधा भाग कोरोमंडल और आधा भाग नॉर्थन सरकार, यानी जो उड़ीसा का भाग है, यहाँ पर उड़ीसा का भाग है, ये वाला इलाका आपका उड़ीसा में आता है ये. तो यहाँ पर उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, और ये कोरोमंडल के नाम से. ऐसे ही मैंने वेस्टर्न में बताया गोवा से लेकर महाराष्ट्र तक ये है
कोंकण और फिर यहाँ से लेकर यहाँ कर्नाटक तक कन्नड़ और इसके बाद यहाँ से लेकर केरल तक मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। लार्ज रिवर सच एज महानदी बहती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां जो है ईस्टर्न की ओर बहती हैं एंड फॉर्म एक्सट्रीम डेल्टा, और क्या बनाती है, एक्सटेंसिव वे में डेल्टा फॉर्म करती हैं, क्योंकि जो ईस्टर्न घाट पर जो नदियां बहती हैं वो सभी बेसिकली डेल्टाज बनाती हैं। लेक चिल्का, यहाँ की एक जो इम्पोर्टेंट लेक है चिल्का लेक, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बता सकता हूँ, मैं इस मैप के माध्यम से जो मैंने अभी बताया था, जो उड़ीसा का ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये नॉर्थन सरकार के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम आइलैंड्स की बात करें, जो आइलैंड है, जैसे अगर हम चिल्का लेक की बात करें तो चिल्का लेक भारत की जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा के स्टेट में होती है। चिल्का लेक उड़ीसा में है और महानदी डेल्टा में, साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, महानदी उड़ीसा में बहती है। आइलैंड्स द्वीप की अगर हम बात करें, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया एज ए वास्ट मेनलैंड, इंडिया में जो है बड़ा वास्ट मेनलैंड्स है। इसके अलावा दिस कंट्री हैज़ टू ग्रुप्स, कंट्री है इसके टू ग्रुप्स हैं अब आइलैंड्स। कैन यू आइडेंटिफाई, कह रहा है क्या हम इस आइलैंड्स को पहचान सकते हैं। लक्षद्वीप को अगर हम देखें, लक्षद्वीप आइलैंड है, अरब सागर में पड़ता है। ग्रुप आई इंक्लूज द मालाबार कोस्ट, जो केरल में है मालाबार कोस्ट, वहाँ पर है। दिस आइलैंड अर्लियर देयर वे नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप, इन तीनों से मिलकर बना था जो लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमेंडाइव था। इन 1973 में दीज वेर नेम लक्षद्वीप, इसका नाम लक्षद्वीप पड़ गया। इट कवर है स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। कावारत्ती जो है इस द आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती। दिस आइलैंड ग्रुप एज ए ग्रेट डाइवर्सिटी, और इस आइलैंड में कई सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, डिफरेंट प्रकार के फ्लोरा एंड फोना यहाँ पर होते हैं। पीटी आइलैंड, यहीं पर पीटी आइलैंड है जहाँ पर जो बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, पक्षियों के लिए एक अभयारण्य बनाया गया है। इसी तरह से अगर हम कोरल की बात करते हैं, जो कोरल है, कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड होते हैं, छोटा जो जीवन काल होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। विच लिव इन कॉलोनीज, जो कॉलोनीज में रहते हैं, समूह में रहते हैं। दे फ्लोरिश, वो कब फलते फूलते हैं, सैलो उथले पानी में और कीचड़ वाले पानी और गर्म पानी, कीचड़ वाले गर्म पानी में ज़्यादा तेजी से फलते फूलते हैं ये कोरल। दे स्क्रीज कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं वो। द कोरल जो सेक्रेशंस है एंड देयर स्केलेटन जो होती है उनकी फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड के होते हैं, बैरियर रीफ्स, फ्रिंगिंग रीफ्स एंड एटोल्स एंड ग्रेट बैरियर रीफ, जो अवरोधक जिसे हम बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो संसार का सबसे बड़ा कोरल रीफ्स है। गुड एग्जांपल है इसमें जो कोरल, इसमें टोल्स एंड सर्कुलर हॉर्स शू शेप्ड भी होते हैं कोरल रीफ्स। अगर हम देख सकते हैं, यू सी इन लॉन्गेटेड चेन है जो आइलैंड की, चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर फैला हुआ है। दे आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दीज आर बिगर, ये क्या है, बड़े हैं साइज में, एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, बड़ी संख्या में फैले हैं। इंटायर ग्रुप जो आइलैंड्स का है डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक तो अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। अंडमान भी 2 भागों में, एक नॉर्थ में एक साउथ में। यह यकीन किया जाता है, इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन है ये। दीज आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंस है। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी, यहाँ भी फ्लोरा एंड फोना की कई डाइवर्सिटी दिखती है हमें इस ग्रुप में, आइलैंड में भी। दिस आइलैंड इज क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटर के क्लोज में एक्सपीरियंस इक्वेटरल क्लाइमेट यहाँ पाई जाती है। इंडिया में कह रहा है एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड्स, बैरन जो अंडमान निकोबार में है, बैरन नाम है जिसका।
डिटेल अकाउंट्स अगर हम देखते हैं, डिफरेंट जो साइकोग्राफिक यूनिट्स हैं, हाईलाइट हमें यूनिक फीचर्स देखने को मिलता है हर क्षेत्र में. इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स द अदर. एक दूसरे का पूरा क्या रीजन एंड द कंट्री रीजन, और जो कंट्री है अपने आप में जो नेचुरल रिसोर्सेज उसमें काफ़ी रिच है. द माउंटेन आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर, और ये जो पहाड़ हैं मेजर सोर्स हैं पानी के. और फॉरेस्ट वेल्थ, यहाँ ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट हैं. नॉर्थन प्लेन्स की अगर हम बात करें, आर द ग्रीनरीज ऑफ कंट्री, ये देश के लिए ग्रीनरीज हैं. दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उस पर डिपेंड है सिविलाइजेशन. यहाँ द प्लेटोज इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, और जो प्लेटो है पठार है वो स्टोर हाउस कहलाते हैं मिनरल्स के. विच हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल, जो इन देश में औद्योगिकरण के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल निभाते हैं. द कोस्टल रीजन जो है तटीय क्षेत्र जो हैं और आइलैंड ग्रुप हैं, वो बहुत सारे फिशिंग है, ये पोर्ट्स वगैरह इनकी एक्टिविटीज़ की जाती हैं यहाँ पे. इस तरह से हम देखते हैं जो डाइवर्स है फिजिकल फीचर्स लैंड का इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पर विकास की बहुत ज़्यादा, इमेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं भविष्य में. यहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं, चाहे फिशिंग के लिए ले लो या प्लेटोज में मिनरल्स हमें मिलती हैं. और जो माउंटेन्स हैं वो तो स्टोर हाउस ही कहलाते हैं वाटर के. माउंटेन से नदियाँ निकलती हैं और इस तरह से मैदानी भागों में आती है, वहाँ के लोग सिंचाई करते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है. इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया. आई होप यू अंडरस्टूड व्हेन आई टॉट यू दिस सेकेंड टाइम. यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे. जो हमने पढ़ा था कि जो वेस्टर्न घाट है इंक्रीज करता है नॉर्थ से साउथ की ओर. हाईएस्ट पीक जो है इसकी वेस्टर्न घाट की अन्नाईमुड़ी है और दूसरी ऊंची चोटी है दोडाबेट्टा. अन्नाईमुड़ी की जो हाइट है साउथ इंडिया की वो है 2695 मीटर और दोडाबेट्टा की जो हाइट है 2637. और इसके बाद आती है महेंद्रगिरी, जो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है. 1501 मीटर है इसकी हाइट, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की है. और इसी में एक सेवेराई हिल्स भी है. तमिलनाडु में सेवेराई नाम की पहाड़ियाँ हैं और जवादी हिल्स हैं जो लोकेटेड है इन द साउथ भाग में. जवादी की पहाड़ियाँ, जैसे सेवेराई की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, ऐसे जवादी हिल्स हैं साउथ ईस्ट में, ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट भाग पर. इसको हम फेमस हिल स्टेशन भी है यहाँ पर उटकमंडलम जिसका नाम है, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है. पॉपुलरली नोन एज ऊटी के नाम से जाना जाता है. तमिलनाडु में जो ऊटी है वो फेमस हिल स्टेशन है. ऑफ द कोडाई कैनाल एंड और कोडाई कैनाल भी है. वन ऑफ द डिस्टेंस फीचर जो है इस पेनिनसुला प्लेटो की सबसे विचित्र जो डिस्टेंस फीचर्स है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है नोन एज डक्कन ट्रैप, जो डक्कन ट्रैप के नाम से जानी जाती है. यहाँ पर काली मिट्टी होती है. जो महाराष्ट्र का इलाका है, गुजरात का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ नीचे साउथ का इलाका है, वहाँ उन क्षेत्रों में तमिलनाडु का कर्नाटक का इलाका है, वहाँ काली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जो डक्कन ट्रैप के नाम से जानी जाती है. दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, क्योंकि यहाँ वॉल्केनिक के इरप्शन से ये मिट्टी बनी होती है. हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं वो आग्नेय प्रकार की हैं. एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिटेन ओवर टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन. बहुत लंबे समय इसका डिन्यूड होता गया, डिन्यूडेड एंड काली मिट्टी का निर्माण होता गया. अरावली हिल जो है वेस्टर्न भाग में और नॉर्थन में मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेटोज. These are highly eroded hills and found are broken hills. चट्टानों के टूटने से, पहाड़ों के टूटने से ये eroded हुए हैं. Extend from गुजरात to Delhi and south west north west डायरेक्शन में ये फैले हुए. इस तरह से हमने देखा कड़ाई कोनाल के बारे में हमने पढ़ा. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी.